नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे रिया द टैरो कार्ड रीडर। एंड आज गाइस जो वीडियो है वो इंस्पायर्ड है एक सॉन्ग से, ठीक है। सॉन्ग मैं एज़ यूजुअल मैं गा नहीं रही बिकॉज़ मेरी वॉइस बहुत अच्छी नहीं है गाने में, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको लिरिक्स बता देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली वो सॉन्ग ओ मेरे दिल के चैन, ठीक है, उसके ऊपर है, ठीक है। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ कि असल में आप किसके दिल के चैन हो, दिल के सुकून हो, ठीक है। तो ये कोई आपका एडमायरर हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, क्रश हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं जिनके दिल के चैन, जिनके दिल के सुकून आप हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि वो कौन इंसान है जिनके दिल के सुकून या दिल का चैन आप है, ठीक है। एंड ऑल दैट सिनेरियोज जो आएगा मैं वो चीज़ आपको बता दूंगी, ठीक है। लेट्स जस्ट सी कि क्या आता है, राइट। सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। 2 पाइल्स में से आप जो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। चॉइसेस में आपके पास मैसेजेस हैं एंड डेक है, ठीक है। तो फर्स्ट पाइल जो है उसका मैसेज है यू आर माई स्ट्रेंथ, मतलब आप मेरी ताकत है, ठीक है। ये है फर्स्ट पाइल का मैसेज। आप आराम से इसे देख सकते हैं, मैंने इसे जूम कर दिया है ताकि आप इसे आराम से देख पाए। आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, ठीक है। आप ये अगर फर्स्ट पाइल के लिए आप ये मैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ये मून ओरेकल डेक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मून ओरेकल डेक या फिर ये मैसेज कार्ड आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या मैसेज कार्ड है? आपके लिए है यू आर माई अदर हाफ, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी का आधा भाग हैं, ठीक है। तो आप ये मैसेज सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता दिया है, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में जितना ट्रांसलेट कर पाई हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज कार्ड है पाइल नंबर 2 के लिए एंड दिस इज़ यूनिवर्सल गाइडेंस डेक फॉर पाइल नंबर 2, ठीक है। तो आप मून ऑरेकल या मून गाइडेंस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सल गाइडेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी डेक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो है मैसेजेस हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक सम डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स, इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए। पाइल नंबर 1 के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट कर दूंगी, पर उससे पहले मैं 10 सेकेंड्स यहाँ पे पॉज हो जाऊंगी ताकि आप पॉज बटन दबाकर आराम से सिलेक्ट कर सकें और जान सकें कि आखिर किसके मन के सुकून या किसके मन के चैन हैं आप, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब शांत हो जाती हूँ, फिर मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी। आप इंट्यूटिवली एंड ध्यान से अपनी पाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है। पाइल सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप अपनी पाइल सिलेक्ट करें। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपने पाइल सिलेक्ट कर ली होगी। मैं पाइल 1 के साथ अब रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये मैसेज कार्ड सिलेक्ट करा है, यू आर माई स्ट्रेंथ, आप मेरी ताकत है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप इन पर्सन के साथ ऑलमोस्ट सोल कनेक्शन में हो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करा है वो अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके पार्टनर है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जिनके लिए भी रीडिंग के अंदर जताया जाएगा, बताया जाएगा, उनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एनी काइंड ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है। ये वाइब्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड जैसे आपने क्वीन, सॉरी आई सेड क्वीन, मे बी जैसे आपने मून ऑरेकल सिलेक्ट करा है, ठीक है, तो मैं इसमें से भी आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। आखिर किसके मन के चैन हैं आप, किसके मन के सुकून हैं आप, ये चीज़ भी अब हम देखते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, टैरो Q&A सेशन। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर सकें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ फ्रूटेशन नंबर 37, fruitation. Then we have balance number 19. Then we have release number 27. Then we have hunger number 29. आप किसके दिल के चैन हैं डियर? आप किसी ऐसे इंसान के दिल के चैन हैं जो
जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी अड़चनों से निकल कर आया है, ठीक है, बहुत हैवी। कुछ लोगों के केस में वो डिवोर्स ही हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप्स में रहे हो, नेगेटिव मैरिजेस में रहे हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हैं, ये एक्सट्रीम पैशनेट, एक्सट्रीम लविंग, बट येट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये किसी पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करते, किसी के सामने बहुत जल्दी अपना दिल खोल के नहीं रखते, प्रैक्टिकल माइंडेड है। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट बैकग्राउंड में अगर आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा, बट सडनली बैकग्राउंड में किसी ने हैप्पी बर्थडे का म्यूज़िक लगा रखा है। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, यहाँ आसपास में भी किसी का कोई बर्थडे नहीं है, बट मे बी शायद हो, आई डोंट नो, बट खैर जो भी है बिल्डिंग के अंदर। बट डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू मे बी इट्स योर बर्थडे मंथ और उनका बर्थडे मंथ हो, ठीक है। आप जब भी रीडिंग देख रहे हो उस रीडिंग में, ठीक है, या इनका बर्थडे या उनके या आपके बर्थडे पे ये पर्सन आपको मिले हों और फाइनली ऑफ हो गया है म्यूज़िक, आई डोंट नो, सडनली एकदम हो गया, आई डोंट नो किसने लगाया था बैकग्राउंड में। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन नेचर कनेक्टेड पर्सन है, ये पर्सन एक गिविंग नेचर के पर्सन है, कंपैशनेट नेचर के पर्सन है, बट दिस इज़ अ टू फेस्ड पर्सन, ये दो फेस्ड के पर्सन है, ठीक है। आपको जब भी ये पर्सन मिलेंगे तब आपको ये पर्सन समझ नहीं आएंगे, पहली तो बात ही यही है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे इनको देखकर और ये कंफ्यूज हो जाएंगे आपको देखकर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सेम एनर्जीज़ रेडिएट करोगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है आप दोनों ही सेम एनर्जीज़ रेडिएट करते हो या करोगे जब आप इनसे मिलोगे। अगर ये कंफ्यूज्ड है तो आप भी अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हैं, अगर ये अपनी लाइफ में अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, अगर ये अपनी लाइफ में पास्ट को लेके परेशान है तो आप भी अपनी लाइफ में पास्ट को लेके परेशान है। कुछ इस तरीके की मिररिंग एनर्जीज़ यहाँ पर होंगी, ठीक है। अगेन आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम, सारे कनेक्शंस ट्विन फ्लेम नहीं होते, कुछ ही होते हैं, ठीक है। तो या डेफिनेटली मतलब बहुत कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं, दैट वाज आई वाज सेइंग। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके जैसी सिमिलर एनर्जीज या सिमिलर पर्सनालिटी को कैरी करे हुए होंगे। एंड काफ़ी हद तक आप जैसे ही इनसे जुड़ेंगे या फिर ये जैसे ही आपसे जुड़ेंगे, आप दोनों की लाइफ से नेगेटिविटी रिलीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप दोनों अपना नेचर को बदलना शुरू कर देंगे, टू फेज नेचर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे टू फेज नेचर लग रहा है कि आप पहले जब आप इनसे मिलेंगे तब ये कहते कुछ और होंगे, करते कुछ और होंगे, इस तरीके की एनर्जी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप दोनों आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इनको समझ आ जाएगा, जैसे मैं कहते टॉपिक जो था कि मन के चैन या दिल का सुकून, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने दिल का सुकून मानते हैं और इनका नेचर, इनका बिहेवियर चेंज होगा द मोमेंट ही आपसे मिलेंगे, द मोमेंट ही आपके साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या फिर कनेक्शन या फिर सिर्फ बातचीत में आएंगे, तो भी ये अपना ख्याल रखना स्टार्ट हो जाएंगे, इनका सेल्फ वर्थ बढ़ जाएगा, ये पर्सन हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये हाईली इंटेलेक्चुअल लगेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। एंड दिस पर्सन, उसके सॉरी, इन पर्सन का पैशन आपको लेकर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ये आपको और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ और ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये पर्सन को रिकॉग्नाइज़ करना है, सिंपल है, ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको देख के स्माइल कर दिया, या आपको एक इम्पॉर्टेंस देना, लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में आपको एक इम्पॉर्टेंस देना, तो वो चीज़ से आप इनको आसानी से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव एनर्जी टूवर्ड्स you, we have surrender माइक, और दिस पर्सन विल सरेंडर टूवर्ड्स यू। आप इनकी विश हैं, आप इनकी मैनिफेस्टेशन है, आप इनकी विश हैं, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर, बट आप इनके विश हैं या इनकी विश हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपकी जैसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ में, एंड आते ही इनको वो चीज़ का एहसास हो जाएगा कि इनकी विश फुलफ़िल हो गई है, इनके ख्वाब फुलफ़िल हो गए, एंड ये पर्सन दौड़े दौड़े आपके पीछे पीछे आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इनसे भले ही दूर जाएं, लेकिन ये आपके पीछे पीछे आना शुरू हो जाएंगे। थोड़े कंफ्यूज्ड होंगे ये कि आपके मन में क्या है क्या नहीं है, और थोड़े हिचकिचाएंगे भी आपको क्लियरली अपने फीलिंग्स बताते हुए, ठीक है। स्पेशली क्योंकि पास की सर्कमस्टांसेस बहुत अनफेवरेबल रही हो इनकी, ये चीज़ हो सकती है। और अब जो है ये अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ पर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में शायद ये अगर मेल हैं तो ये बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। अगर ये फीमेल हैं तो ये काफ़ी फिट एनर्जी की हो सकती हैं, ठीक है।
काफ़ी अच्छी डाइट फॉलो करती हैं, काफ़ी अच्छा अपना अपना सेल्फ केयर करती हैं, ठीक है, स्किन केयर करती हैं, इस तरीके की एनर्जी, हेयर केयर करती हैं, या अगर मेल है तो भी ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर से मैं नहीं बता रही हूँ। तो जो भी ये पर्सन है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी में रखते हैं, या रखना स्टार्ट हो जाएंगे द मोमेंट ही आपसे मिलेंगे। ये कैसे पहनते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब चीज़ें ये देखना स्टार्ट हो जाएंगे। बट ये पर्सन की एक और ख़ासियत जो मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट थिंग कि ये पहले आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे एंड टाइम लेंगे आपके साथ एक्सप्रेशन करने में, बट द मोमेंट ये एक्सप्रेसिव होंगे उसके बाद ये सिर्फ अपनी ही कहानी आपको सुनाएंगे एंड शायद ही आपकी कहानियाँ भी नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ अपनी ही कहानी आपको सुनाते रहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ओके गाइस, सो अब मैं और ज़्यादा इनके बारे में निकालना चाहूँगी, और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि क्या आप इन पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ भी इसके अंदर देखूँगी कि आप ऑलरेडी इन पर्सन से मिल चुके हैं या नहीं, बट मैं फिर भी ये बोलूँगी जर्नल है, जर्नल की तरह लें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनल लेवल पे आप मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, ठीक है, वो पेड सेशंस होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। बट इधर मैं देखूँगी कि आप क्या इनसे मिल चुके हैं या फिर नहीं मिले हैं, क्या चीज़ है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या सिचुएशन है, कौन है ये पर्सन, ठीक है। इनके बारे में हम और जानेंगे, शायद काफ़ी सारे लोग इसी बिहेवियर से पता चल गया होगा। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव मैजिशियन। लुक व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा था इनके बारे में आपको। आप इनकी विश कम ट्रू हैं। ये पर्सन आप ही के जैसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एज अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन अपनी लाइफ में आप जैसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स, माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स। मैं क्या बोलूँ, मैजिशियन का कार्ड आया है, मैं क्या बोलूँ इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। ये कोई शॉर्ट टर्म एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको पसंद करते हैं, यहाँ तक नहीं है। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो एज अ वाइफ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक मैनिफेस्टिंग यू इन योर विजन्स, ठीक है, विजन के अंदर या प्रेयर्स के अंदर। ये जैसी जैसी इच्छाएं रखते हैं ना, वैसे बिल्कुल वो आप पर्सनैलिटी है। वी हैव ए हर्मिट एज वेल, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कि कोई इनकी लाइफ में नहीं था या नहीं आया, ठीक है, या फिर ये डिवोर्स ही सेपरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके की ऐसी सर्कमस्टांसेस उन्होंने फेस करी है एंड अब ये सिंगल रहना चाहते हैं। बट ये आपके ऊपर रिलाई करते हैं, इमोशनल आपसे कनेक्शन में है, आपके ऊपर रिलाई करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं एंड ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपसे ज़्यादा ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये आप आगे आगे जाएंगे, ये पीछे पीछे आएंगे, ये इस तरीके की एनर्जी के हैं। वी हैव हेयर 8 ऑफ कप्स, ओके। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। फॉर सम ऑफ यू आप इन पर्सन से कहीं टकरा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू, मुझे जैसे मैंने कहा था, मैं ये भी देखूंगी कि क्या आप इन पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर ये ऑलरेडी जो मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ वो आपको किसी पर्सनैलिटी में, किसी पर्सन में दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली फिर वो पर्सन है, ठीक है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, अगर आपको ये पर्सनैलिटी अभी किसी पर्सन में नहीं दिखाई दे रही है, या अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम ये पर्सनैलिटी तो 3-4 लोगों के अंदर मुझे नज़र आ रही है, तो ये कौन सा इंसान है जिसको आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो मैं अब जो बताऊंगी वो आपके लिए है। बट अगर आपको ये सारी पर्सनालिटी किसी एक इंसान में नज़र आ गई है तो ये वो इंसान होगा, ठीक है। अगर नहीं, सिर्फ किसी एक इंसान में नज़र नहीं आई है या किसी भी इंसान में अभी तक आपको नज़र नहीं आई है, ठीक है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैम जो भी आपने बताया है वो सारी क्वालिटीज़ मुझे किसी इंसान में अभी तक नज़र नहीं आई जिनसे भी मैं आज तक मिला हूँ या मिली हूँ, या फिर किसी एक ऐसे इंसान में नज़र नहीं आई जिनसे भी मैं आज तक मिला हूँ या मिली हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, तो उसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। बट जिनको पता है कि ये एनर्जी किसकी है उनके लिए वो आंसर नहीं है, ठीक है। होपफुली आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है।
तो जिन लोगों को नहीं पहचान में आ रहा है, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ये पर्सन कौन है, तो आप मिल चुके हैं इनसे या नहीं, वो काफ़ी हद तक हाँ आप इनसे पास्ट में एक बार टकरा चुके हैं, मिल चुके हैं, बट मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी रिलेशनशिप की या बहुत अच्छी फ्रेंडशिप की भी वाइब्रेशन नहीं आ रही। शायद आप दोनों एक दूसरे से कुछ थोड़े ही टाइम टकराए हो, थोड़ी ही बातचीत हुई हो, एंड देन आप दोनों सेपरेटली अपने अपने रास्ते चल दिए हो, ठीक है। इस तरीके की मुझे वाइब्रेशन आ रही है, ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर वाइब्रेशन, ठीक है। ये चीज़ मुझे आ रही है, बट मे बी आप दोनों एक साथ रहे हो, एक साथ कॉलेज में भी पढ़े हो, एक साथ स्कूल में भी पढ़े हो, या एक साथ आपने एग्जामिनेशंस दिए हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं एक साथ रहे हो, ठीक है। आपका पास्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप टकराए हो, चाहे आप वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली टकराए हो, चाहे आप जानते भी हो इनको या नहीं, ठीक है। वो भी चीज़ हो सकती है कि आप इनसे टकरा गए हो, लेकिन आपको वो पर्सन अभी ध्यान में ही नहीं है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए आप पास्ट में इनसे मिल चुके हो या टकरा चुके हो, ये एनर्जी मुझे लग रही है। बट शायद वो सिचुएशन वर्क नहीं करी, या वो रिलेशनशिप वर्क नहीं करी, या आपने रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप का ज़्यादा था ही नहीं उस पॉइंट पे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये पर्सन ऑलमोस्ट आपके लिए एक स्ट्रेंजर की तरह है, बट कम्प्लीटली स्ट्रेंजर नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, सो होपफुली आपको हेल्प हुई हो, पता लगा हो। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइंस मैं आपको बताना चाहूँगी। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस आर वेरी वेरी डोमिनेटिंग। वी हैव जेमिनाइज, अ लॉट ऑफ जेमिनाइज आउट देयर, वर्गोस, एंड डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस एज वेल। बट यहाँ पर जो मुझे मेजरली जो चीज़ लग रही है, वो समथिंग रिलेटेड टू वीनस प्लेसमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्पेशल वीनस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं आपके इनके पर्सन के ज़ोडिएक साइन में, ठीक है। या फिर कोऑर्डिनेशन, सॉरी, कंजंक्शंस हो सकते हैं कुछ स्पेशल वीनस एनर्जीज़ के साथ, या वीनस प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। लिब्रा एंड टॉरस भी हो सकता है यहाँ पर आपका या इनका कुछ किसी का ज़ोडिएक साइन। वेरी हाई चांसेस ऑफ लिब्रास, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक के लिए कैप्रिकॉन्स हो सकता है, इवन एक्वेरियस हो सकता है, ठीक है। ये भी थोड़े से ज़ोडिएक साइन है जिनकी वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके साथ जो चीज़ मैच हो रही है वही रखें, जो नहीं हो रही है वो रहने दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए एक मोनोलॉजी कार्ड लूँगी, जो मून गाइडेंस कार्ड है, ठीक है। वो मैं आपके लिए लूँगी, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है इस कनेक्शन को लेकर। होपफुली आप पहचान चुके होंगे इन पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन क्या प्रोफेशन में हो सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रोफेशन नहीं नज़र आया है। कुछ लोगों के लिए लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा था डाइट से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो सकता है इनका। सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से हो सकते हैं, कॉमेडियन हो सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी भी इनकी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू व्लॉग्स ये करते हो, ये चीज़ हो सकती है। मे बी फूड से रिलेटेड इनकी कुछ काम हो सकता है, ठीक है। खाने से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड एनिमल से रिलेटेड इनका काम हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स, एनिमल डॉक्टर्स हैं, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट फॉर अदर्स ऑफ यू, सम ऑफ यू, ये पर्सन क्या काम कर सकते हैं, ये पर्सन किस तरीके के प्रोफेशन में हो सकते हैं। ये पर्सन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हो सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्विस की वाइब्रेशन नहीं आ रही। फॉर सम ऑफ यू मे बी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है वो है एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, इंडस्ट्रियली, सॉरी, आई एम सॉरी, इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज, कॉमेडियन, एंड समथिंग रिलेटेड टू लाफ्टर, या फिर एक्टिंग, ठीक है। एक्टिंग से रिलेटेड, लाफ्टर से रिलेटेड, इस तरीके की एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। सो या ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या आया है। वी हैव बीइंग लव, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्वेरियस। आई सेड यू, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। न्यू मून एंड एक्वेरियस, मे बी जब न्यू मून एंड एक्वेरियस फॉल हो तब भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन ग्रो हो। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में लव लेकर आइए, कंपैशन लेकर आइए, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपैशनेट एंड लविंग फीलिंग्स रखते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड।
देयर मे बी सम कनेक्शन विद योर नॉर्थ नोड और साउथ नोड, ठीक है। मे बी आप दोनों का नॉर्थ नोड और साउथ नोड बिल्कुल अपोजिट ज़ोडिएक्स में फॉल होते हैं, ठीक है। जैसे आपका नॉर्थ नोड जहाँ फॉल होता है वहाँ उनका साउथ नोड फॉल होता हो, तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ठीक है। एंड इस कनेक्शन को जो है लव दे सिचुएशन के अंदर, ठीक है। वी हैव पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, फुल मून इन कैंसर तो अभी निकला है, ठीक है। सो वी हैव पर्सनल इशू रीच रेजोल्यूशन, ओके दैट वाज न्यू मून इन कैंसर, सॉरी। तो पर्सनल इश्यूज़ जो भी हैं आपके वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रहे हैं। अब आपको सिचुएशन के अंदर एक पॉजिटिविटी, एक लव लेकर आना है। बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं लेकर आनी है सिचुएशन के अंदर, पॉजिटिविटी लेकर आएँ, लव लेकर आएँ, केयर लेकर आएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक कनेक्शन के अंदर ग्रोथ देखनी है तो, ठीक है। अगर आप नहीं कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको चॉइस देता है। ओके माय गॉड, मैं इतने सारे मैसेजेस तो नहीं लूँगी, बट जो पहला गिरा है मैं वो लूँगी, ठीक है। सो वी हैव ए पर्सपेक्टिव, देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कोई रास्ता आपकी तरफ आ रहा है, आप दूसरों से अलग हैं, आप दूसरों से डिफरेंट है, वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है, ये आपके लिए टैलेंट है ये आपका। एंड देयर इज़ अ बेटर वे, दूसरा एक अच्छा रास्ता आपके लिए आ रहा है। अब बस आपको रिफ्लेक्शन करना है जो भी थॉट्स हैं आपके, और अपने इनसाइड को या अपने इनर वॉइस को आगे बढ़ाना है। देन वी हैव एस ऑफ गैब्रियल, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व, एक चैलेंज ऐसा जो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, दूसरों के ड्रामा से दूर रहिए, ठीक है। फालतू की नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है। हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू, पेशेंस रखिए, इन पर्सन के साथ आपको पेशेंस रखना होगा। बिकॉज हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, ये पर्सन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज एनर्जी के पर्सन लगे, एंड आपको ऐसा लगे कि यार ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनका कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी में ये पर्सन आपको लगे, बट जैसे जैसे आप इन्हें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे आप दोनों की फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी, तब आपको ये बहुत कुछ रिलीज़ करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं वो सब कुछ रिलीज़ होगा। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है आप दोनों में से किसी को, वो चीज़ रिलीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, ठीक है। तो फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी ये रीयूनियन का केस भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ठीक है, तो ये दोबारा से आपके साथ रीयूनियन में आ जाएँ या आपके साथ रीयूनाइट हो जाएँ, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। सो मैंने कुछ ज़ोडिएक साइंस आपको बता दिया, मैं कुछ इनिशियल्स आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर कुछ मंथ या डेट ऑफ बर्थ आई तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर A R W T F J K L N V एंड A, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, एंड S हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ओके। कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो हो सकती हैं, या फिर कुछ मंथ्स जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, दे आर दिसंबर, मार्च, अगस्त, या एंड संडे कैन बी एन इम्पॉर्टेंट डे, आई डोंट नो, बट संडे या फिर ट्यूसडे, ठीक है। अदर देन दैट अगर कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पे हो सकती हैं, दे आर 3, 9, 17, 24, 25, 13, 7, 12, 19, 30, 22, 26 एंड 29, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 31 भी हो सकता है, ठीक है। सो ये थी आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनिशियल्स एंड मंथ्स।
देख लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख सकते हैं। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। एंड अगर आप फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे कॉन्टैक्ट करने के 2 प्लेटफॉर्म है, ईमेल पे एंड व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड सिलेक्ट करे हैं या फिर जिन्होंने मैसेज सिलेक्ट करा यू आर माई अदर हाफ, पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी क्या रीडिंग है क्या नहीं है। फॉर सम ऑफ यू, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दी वाइब्रेशन कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्स या सेपरेटेड है, ठीक है, इस तरीके से आप हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप अपनी मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं या आपके पर्सन आपकी मैरिज के मतलब अपनी मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हैं, हो सकता है आपकी मैरिज के लिए भी देख रहे हो, ठीक है, मतलब आपको अपनी मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो लेट्स सी कि किसके दिल के चैन है या किसके दिल के सुकून है आप, ठीक है, ये चीज़ अब हम चेक करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल 2 के बारे में। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन में ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप ऐसे ही अपने क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझसे रीडिंग चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती है, उसके चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ओ माय गॉड, वी हैव नो एनर्जी है, यहाँ पे नो का कार्ड आपके लिए आया है। नो, वेट, पोस्टपोन, से नो। माय गॉड, क्यों आई है ये एनर्जी? देखिए यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है टेक अ ब्रेक, अ लाइफ वर्क्स नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल, ओके। सेकेंड कार्ड है आपके लिए यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। एंड देन वी हैव प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड, ओके। फॉर सम ऑफ यू, आप जिस पर्सन के दिल के सुकून होना आप उनको ऑलरेडी शायद जानते हो, ठीक है, आप उनके साथ ऑलरेडी या तो कनेक्शन में रह चुके हो या आप उन्हें जानते हो या आप उनसे कांटेक्ट में रह चुके हो, उस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, ठीक है। इनको किसी ब्रेक की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंदर, इनको ये दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पीछे भी है, ट्रस्ट से निकल, अपनी ट्रस्ट कीजिए अपनी इंट्यूशंस पे। आपके इंट्यूशन को पता है कि ये पर्सन कौन है कौन नहीं है, जिनके आप ट्रू यू नो जो जो आपको अपने दिल का सुकून, अपना दिल का चैन मानते हैं, आपको वो पर्सन के बारे में पता है। ओके गाइस, सो बेसिकली देखते हैं कि कौन है, ठीक है, जिनकी आप दिल की तमन्ना है, ठीक है, या दिल का सुकून है, जो भी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पास्ट में कभी इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करने का, कांटेक्ट करने का ट्राई किया था, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ बढ़े नहीं आगे, आप उस टाइम पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा इनकी तरफ आगे नहीं बढ़े या आपने इनकी तरफ आगे बढ़ने का कोशिश किया एंड ये बहुत ज़्यादा आपके को रिस्पॉन्ड नहीं करा, जिसकी वजह से यहाँ पे सिचुएशंस ख़राब हुई है। बट इंट्यूटिवली यू नो कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। तो मुझे लगता है पाइल नंबर 1 के साथ ये चीज़ नहीं थी, बट पाइल नंबर 2 आपकी इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ जानता है कि ये पर्सन कौन है, जिनके दिल के सुकून आप हैं, जिनके मन के करार आप हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स पे ट्रस्ट कीजिए, आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए, आप अपने इनर सेल्फ पे ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में शायद आप ऑलरेडी इनके साथ पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, रिलेशनशिप बैरियर्स रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही हैं, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, या आप ऑलरेडी इनसे कम्युनिकेट कर चुके हैं ऑन अ वेरी फ्रेंडली ग्राउंड, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बट शायद आप श्योर नहीं है
ये श्योर नहीं थे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं आपने करा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आप नहीं बने, आपने ब्रेक ले लिया वहाँ से, या फिर आपने इन्हें मना कर दिया, फिर इन्होंने आपको मना कर दिया, आपसे ब्रेक ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्योरिटी नहीं थी आप दोनों के अंदर, ठीक है। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपको अपने दिल के सुकून या अपने अपने एक ट्रू लव, एक इस तरीके की वाइब्रेशन में ये पर्सन आपको अपना देखते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप भी इंट्यूटिवली ये चीज़ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी हम देखते हैं कि और क्या आपके लिए निकल कर आता है, ठीक है। कौन है वो जिसके दिल में आप बसे हैं, ठीक है, इस तरीके से। गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, वो पर चार्जेबल्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ओके, सो वी हैव हेयर 10 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव हेयर 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग से इन्वॉल्व कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन या तो आपके होम टाउन के हो सकते हैं, ठीक है, एंड आप दोनों ट्रैवल कर कर अलग कहीं पढ़ने गए हो या जॉब के लिए गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर ये पर्सन जो है वो उनका होम टाउन है एंड आप ट्रैवल करके वहाँ पे रहने के लिए आए हैं, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज समवेयर मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की वाइब्रेशन आ रही है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स एज वेल। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपको अरेंज मैरिज के सिचुएशन के थ्रू मिले हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हो, ऑनलाइन साइट्स के थ्रू मिले हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वाओ, वी हैव एन अमेजिंग कनेक्शन। ये पर्सन आपके साथ एक अमेजिंग इमोशनल कनेक्शन में है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में रह चुके हैं पास्ट में, या फिर आप इनको जानते हैं, आप इनसे पास्ट में कहीं फ्रेंडशिप में रह चुके हैं इनके साथ, या कनेक्शन में रह चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप सिचुएशन में रह चुके हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप जिनसे मैरिड हैं वही पर्सन आपको जो है वो ट्रू लवर है, या एक तरीके से आप वही आपको बहुत इमोशनल कनेक्शन में, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपके पार्टनर, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू, यू हैव अ हाई इंट्यूटिव लेवल, आपको ये चीज़, आपका मन आपको ये चीज़ पे गाइडेंस करेगा कि ये पर्सन है जो आपसे सच्चा प्यार करता है, या फिर जो आपकी तरफ एक पॉजिटिविटी के साथ देख रहा है, जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेगा। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं चाहते, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये मैरिज सिनेरियोस चाहते हैं, ये मैरिज क्रिएट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वाइब्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड आप इनके साथ किसी अच्छे सोल कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है, बट ये किसी अच्छे सोल कनेक्शन की भी हो सकती है, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक दूसरे को काउंसिल करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को काउंसिल करते हैं, एक दूसरे को रेकमेंड करते हैं चीज़ें, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स एज वेल एट द बैक ऑफ द डेक। हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स था, मैंने अभी तक देखा नहीं, देखिए किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। यू आर अ काउंटर पार्ट, यू आर मेड फॉर ईच अदर। आप इनके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कनेक्शन मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन कभी आप दोनों के बीच में नहीं फॉर्म हुआ होगा। जैसे ही आप इनसे मिले होंगे, एक इंस्टेंट अट्रैक्शन, एक इंस्टेंट कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा। आप इनकी तरफ झुकाव महसूस करे होंगे, इनकी आपकी तरफ झुकाव महसूस करे होंगे। ये सिर्फ ये सिर्फ दिल के सुकून या दिल का करार वाली चीज़ नहीं, ये एक सोल कनेक्शन है, एक डिवाइनली गाइडेड सोल कनेक्शन है। ये देखते ही आप दोनों को वो एनर्जीज़ फील हुई होंगी, ठीक है। आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसा आप नॉर्मली कभी किसी के साथ फील नहीं करते, कभी आज तक कभी किसी कनेक्शन के साथ आपने जो वाइब्रेशन फील नहीं करी, वो सारी वाइब्रेशंस आपको इस कनेक्शन में, इस पर्सन के थ्रू आपको फील हुई होगी। एंड डेफिनेटली आप इनकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, बिकॉज आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। यू आर मेड फॉर ईच अदर। मैरिज के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग मे बी इन पर्सन को जो है वो अब तक पहचान गए होंगे। कुछ लोगों के केस में पास्ट में कोई फ्रेंड भी आपका हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पास्ट में आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नोन पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई आपके आपके कोई मेंटोर टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। मेंटोर हैं आपके, या आपको गाइडेंस करे हैं कभी आपको, ठीक है, आपको पाथवे दिखाया, ये चीज़ हो सकती है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एज वेल। दिस इज़ अ हाईली इमोशनल कनेक्शन, ये हाईली इमोशनल कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। एंड ये पर्सन शायद आपको अपना काउंटर पार्ट, देखिए डेविल की एनर्जी भी है, आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हुए भी, और हायरोफेंट भी रिवर्स के अंदर है।
आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हुए भी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे, बिकॉज ये किसी नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव मैरिज के अंदर भी ये पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर ये पर्सन जो है वो इस टाइम मैरिज नहीं करना चाहते, वो इस टाइम कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट देने की अब इस टाइम पे सिचुएशन नहीं है इनकी लाइफ में। ये भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है, जिसकी वजह से भी आप दोनों की रिलेशनशिप या आप दोनों का सिनेरियो ख़राब हुआ हो, आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए आप पास्ट में इनके साथ फ्रेंडशिप में रह चुके हो, या फिर कनेक्शन में रह चुके हो, या आपकी बातचीत हो चुकी है, बट आप इंट्यूटिवली इन पर्सन को जानते हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली न्यू एनर्जी नहीं है या नोन एनर्जी नहीं है, ठीक है। चाहे आप रिलेशनशिप में रह चुके हो चाहे नहीं रह चुके हो, बट ये कम्प्लीटली अननोन एनर्जी नहीं है। आप पास्ट में इन पर्सन को जानते हैं। कुछ लोगों के लिए शायद आपने इन्हें इग्नोर किया हो, या फिर कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको इग्नोर किया है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी सिचुएशंस। ये चीज़ हो सकती है। ब्रेक ले लिया इस कनेक्शन से, ठीक है। कन्वर्सेशन आपकी ना, कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि कभी कभी बहुत अच्छी हो गई एंड देन कभी कभी महीनों भर का गैप हो गया बीच में, एंड देन आपका फिर दोबारा कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो रहा है वही लें, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सिनेरियोज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कनेक्शन से आपके जो बहुत अच्छे नहीं हो पाए, या बहुत अच्छी कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सम पास्ट इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या आउटर सर्कमस्टांसेस, इसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दे आर एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, और वेरी प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन। हमारे पास यहाँ पे टॉरस भी है, हमारे साथ यहाँ पे कैप्रिकॉन्स भी है, वी हैव स्कॉर्पियोज एज वेल, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशंस भी है, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन भी है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। कैंसर्स की वाइब्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कैंसर या पाइशियन एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेमिनी की यहाँ पे वाइब्रेशन है, वर्गोस की यहाँ पे वाइब्रेशन है, ठीक है। सो अ वेरी हाई चांसेस ऑफ कैंसर नाउ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए हम गाइडेंस कार्ड देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से मोनोलॉजी कार्ड में से एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूँगी, एंड देन मैं डेट्स एंड इनिशियल्स इन पर्सन का बताऊंगी। कुछ यहाँ पर इनके वर्क या प्रोफेशन से जुड़ा हुआ अगर आप कुछ बता पाए, इनकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बता पाएँ, वो क्या चीज़ होगी। देखिए, अगर ये वर्क या प्रोफेशन या टीचिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, कॉमर्स सेक्टर से हो सकता है, फाइनेंसेस से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, ठीक है। काउंसलिंग से जुड़ा किसी भी तरीके का इनका काम हो सकता है, ठीक है। टेक्स काउंसलर या किसी भी तरीके का काउंसलर ये हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी काउंसलिंग से जुड़ा हुआ, टीचिंग से जुड़ा हुआ, प्रोफेसर, लेक्चरर, रिसर्चर, इस तरीके की एनर्जी इनकी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन आपकी सेम फील्ड या सेम ऑफिस या सेम आपके स्टडी ग्रुप्स में से भी निकल सकते हैं, ठीक है। ये आपके सेम स्टडी ग्रुप में है, या फिर सेम ऑफिस में है, या फिर आप दोनों का बैकग्राउंड सेम है, आप दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कैरियर को लेकर, ठीक है। तो वो भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ट्रेडिशनल काम ना करते हुए कोई मॉडर्नाइज्ड काम करते हो, ठीक है। देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लिक नहीं हो रही है मॉडर्नाइज्ड काम के रिलेटेड। मॉडर्नाइज्ड मतलब कुछ चीज़ ऐसी जो मॉडर्न, मतलब रोज़मर्रा से कनेक्टेड एंड कुछ मॉडर्न है, ठीक है। नॉट जस्ट ट्रेडिशनली 9 to 5 जॉब के अलावा। 9 to 5 जॉब ये के मतलब वो जो है वो एक ट्रेडिशनल वे है ऑफ डूइंग अ जॉब, ठीक है। तो ये कुछ जैसे फ्रीलांसर होते हैं, राइट। फ्रीलांसर कॉन्सेप्ट जो है ये मॉडर्नाइज कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। फ्रीलांसर हैं, या फिर आई एम नॉट गेटिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। कोई ट्रेडिशनल जॉब से हटकर भी इनकी जॉब हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू, ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के डॉक्टर फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, ये भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, ये थोड़ा एक्टिंग वगैरह से जुड़े हुए हों, ठीक है। मॉडलिंग वगैरह ये सब चीज़ों से जुड़े हुए हों, फैशन से जुड़े हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कुछ मॉडर्नाइज चीज़ों से जुड़े हो। वी हैव हियर एक्सेप्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन ये ख़त्म हो चुका है मैम, जिनके बारे में आप मुझे बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एक साइकिल ख़त्म हुआ है, एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा, उसको एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं न्यू क्रिएशन यहाँ पे होगा। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। यहाँ पे न्यू मून एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, जिसमें आपको अपने फियर्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो अपने डर के ऊपर, अपनी फ़ियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन के अंदर। अगर आपको कोई कनेक्शन बिल्ड करना है या अगर आपको कोई कनेक्शन फॉर्म करना है, ठीक है, तो अपनी फ़ियर्स के ऊपर, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपने डर के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि मैम जो है ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, अब ये रिलेशनशिप शायद दोबारा कभी शुरू नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिकॉज़ एक पावरफुल चेंज इस कनेक्शन में आ सकता है एंड एक न्यू स्टार्ट इस कनेक्शन के अंदर हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो हमारे पास ये 2 कार्ड आए हैं। पहला है 7 ऑफ एरियल, जो कहता है यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली। माय गॉड, मैंने यही बोला ना, ये सोल कनेक्शन है, आपने इसमें इन्वेस्ट करके कोई बेवकूफ़ी का काम नहीं करा। इट्स नॉट फुलिश। अगर आपको लगता है कि मैम ये फुलिश है, ये बेवकूफ़ी का काम है, तो ऐसा नहीं है। आर्कएंजल एरियल आपसे कह रही है कि यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली। आपने सही जगह पे, सही मोमेंट पे सही डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट। अब सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और फाइनल आउटकम का इंतज़ार करना है, ठीक है। एक फ़ेज़ ख़त्म हुआ है, नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होने का इंतज़ार करना है, ठीक है। रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर, ठीक है। रिव्यू करें प्रोग्राम्स को और नेक्स्ट अपना स्टेप लें। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप इस चीज़ के लिए भी सैड फील कर रहे हैं कि आपने उन्हें रिएक्शंस अच्छे नहीं दिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने उन्हें डायरेक्टली नो बोल दिया या कुछ इस तरीके से बोला कि आप दोनों थोड़ा सा लंबा टाइम खींचे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। टेक अ ब्रेक वाली जो एनर्जी है वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या फिर नो की एनर्जी हो सकती है, आपने उन्हें पोस्टपोन कर दिया या डिले करने की कोशिश करी, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। एंड आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन जो है वो शायद कभी री अप्रोच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपने इन्वेस्ट जो भी करा है वाइजली करा है। आपने जो कुछ भी करा है वो एक वाइज डिसीजंस रहा है, ठीक है। अब आपको वेट करना है और हार्वेस्ट का जो है वो पेशेंटली आपको वेट करना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली अपनी प्रोग्रेस को देखिए और नेक्स्ट आगे स्टेप लेने की तैयारी करें, ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ रफेल। येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट। वाओ, येस इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट, ओके। द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वन। आप एक साथ में बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर सकते हो। कुछ लोगों का शायद ये भी फियर हो सकता है कि वर्क प्लेस, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बैलेंस क्रिएट करेंगे इस लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो हमारा काम, हमारा कैरियर ना ख़राब हो जाए। ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, अपने क्रिएटिव पैशन को फॉलो कीजिए। आपके लिए आर्कएंजल रफेल एंड आर्कएंजल एरियल के कार्ड यहाँ पर आए हैं, ठीक है, गाइडेंस कार्ड। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने ये कार्ड यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया था, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, या कुछ मंथ्स आपको बता देती हूँ। आपके साथ जो रेजोनेट हो आप वो रख सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। एनर्जीज रेजोनेट होना मेन इंपॉर्टेंट थिंग होती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स जो आपके पर्सन के हो सकते हैं, दे आर Z, C, J, R, M, T, Y, L, K, B, T एंड A, ठीक है। देख लीजिएगा जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वो रख लीजिएगा। एंड कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ मंथ ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग 1996 आई डोंट नो, ठीक है। तो आप में से कोई बॉर्न हो सकता है 1996 या 1995 के अंदर, ठीक है। मे बी मे नॉट बी, इट जस्ट अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर, ओके। या मे बी 19th ऑफ एनी डे आपका, एनी मंथ आपका बर्थडे हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, 9th या 19th ऑफ एनी मंथ, ठीक है, या 5 ऑफ एनी मंथ या 6 ऑफ एनी मंथ, ठीक है। ओके, सो कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हो सकती है, दे आर 19, 17, 22, 6, 14, 3, 10, 11, 31, 26, 15 एंड 13, ठीक है, एंड 3। तो ये कुछ हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ हो सकते हैं इनिशियल्स, ठीक है। हाँ जी, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फॉर सम ऑफ़ यू आपके पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ जस्ट फॉर सम ऑफ़ यू, ठीक है।
ओके एंड अगर आप मेरे टैरो फ्री Q&A लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। टैरो फ्री Q&A सेशन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, ईमेल पे एंड व्हाट्सएप पे। दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट। एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।